और दोस्तों हम लोग चल रहे हैं जगन्नाथ बाबा जी के मंदिर जो कि आगे है। आइए आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। अच्छा, मंदिर के जस्ट बगल में खेत आपका ही है? अच्छा अच्छा अच्छा। और देखिए दोस्तों, मंदिर हम लोग आ चुके हैं। इस मंदिर के ठीक सामने एक कुआं भी है दोस्तों, जो कि बहुत पुराना है। देख सकते हैं आप कितना गहरा है कुआं ये। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और मैं हूं आपका होस्ट रोहित रमन राय। और आज मैं आपको लाया हूं ब्लॉक भीतरगांव, ग्राम बेहटा बुजुर्ग, जहां पे स्थित है ये जगन्नाथ जी का मंदिर। जो कि इसकी विशेषता ये है मित्रों कि इसमें जब वर्षा होने वाली होती है उसके कुछ उपरांत यहाँ मंदिर की छत से रिसाव होने लगता है पानी का, जिससे जानकारी हो जाती है गांव वालों को, यहाँ के पंडित जी को, कि अब वर्षा होने वाली है। और ये जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा और बहुत विशाल और काल्पनिक मंदिर है दोस्तों। और इसके अंदर आपको चलता हूँ और मंदिर के पूरी जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता हूँ दोस्तों। और मेरे साथ मेरे भैया भी हैं जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। इस मंदिर के अगल बगल की जो खेत हैं वो इन्हीं मेरे भाई के ही हैं, जो कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और वही मुझको यहाँ इस मंदिर में लेके आए। उन्होंने मुझको जानकारी दी कि ये प्राचीन मंदिर है। और दोस्तों आइए चलिए चलते हैं और मंदिर के अंदर की सारी जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। चलिए आइए। और दोस्तों ये मेरे बड़े भाई हैं जो कि मुझको इस मंदिर पे लाए। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ जी, जो कि हमको इस मंदिर में लाए हैं। और यही अब इस मंदिर के बारे में हमको पूरी जानकारी देंगे मेरी वीडियो में। दोस्तों ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है जो कानपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्यारा सा गांव बेहटा बुजुर्ग है, जो कि इस जगन्नाथ जी की मंदिर की वजह से ही अति प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन हेतु। इस मंदिर की जितनी कथाएं प्रचलित हैं उनमें से कुछ कथाएं ऐसी हैं, कुछ कथाओं को मान्यताएं दी गई हैं, कुछ मान्यताएं अभी भी प्रचलित हैं। उन कथाओं के बारे में कुछ बताऊंगा कि इस मंदिर की वास्तविकता क्या है और इसकी अद्भुतता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, ये क्यों इतना अति प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, इसके बारे में सब जानकारी देते हैं। आइए चलिए। और ये देखिए मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, ये तब से बना हुआ है जब से प्राचीन काल से, तब से वैसा ही गेट है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, यहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था और एक विशाल खम्भ स्तंभ यहाँ पर स्थापित था, जिसमें कुछ वैदिक भाषाओं में कुछ मंत्रोच्चार का उदाहरण उसमें लिखा हुआ था, मंत्र वगैरह लिखे थे, जिसे खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया है समय। वो है वो विशाल शिला रखी हुई है और ये अद्भुत थी अपनी कलाओं के द्वारा। और आज भी मंदिर देख सकते हैं आप कितना अद्भुत है इसका प्रवेश द्वार। चलो पुजारी जी इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा सब बताते हैं भी। अब चलिए दर्शन करिए। हाँ। ये भगवान विष्णु की देखिए चक्र मूर्ति में ऐसी अद्भुत मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने को। ये विशालकाय मूर्ति है। और एक और अद्भुत मूर्ति आपको दिखाते हैं जो बहुत ही आपने इसी शयन शेष नाग में सोते हुए विष्णु भगवान की फोटो नहीं देखी होगी, और वो भी दिखाते हैं हम आपको थोड़ी देर में। ये विष्णु भगवान है जिसकी नाभि में आप देख सकते हैं लक्ष्मी माता जी विराजमान है। आइए, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जो हमारे गांव के मुखिया हैं, जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं। ये हमारे बाबा जगन्नाथ जी हैं, जिनके जयकारे से ही बोल जगन्नाथ बाबा की जय, जिनके जयकारे मात से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा अद्भुत मंदिर है। ये प्रांगण ऐसा अद्भुत है कि इस अद्भुत शाला में बैठकर मैंने भी कभी अपनी पढ़ाई की है। यहाँ के ब्राह्मण जो पुजारी जी हैं उन्होंने हमें शिक्षा दी थी और आज इसी का योगदान है। आज इसी का जो कुछ भी है, जो अंश हमारे पे आया है, जो भी संस्कृति हमारे में आई है, वो इस जगन्नाथ मंदिर की भगवान देन है। जय और ये जगन्नाथ जी की अद्भुत मूर्ति जो आपको हाँ, ये पंडित जी मुझको मिले हैं दोस्तों। और ये भैया के मतलब मिलने वाले भी हैं। और ये अभी आपको इस मंदिर के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में, के मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। हाँ पंडित जी, आपका नाम? केपी शुक्ला है जी। हम मेन पुजारी यहाँ के जी। और ये कानपुर जिले के भीतरगांव ब्लॉक में स्थित है। हाँ, बेहटा मानसून मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। और आप इसको नेट में जब मानसून मंदिर डालेंगे तो इसकी विशेषताएं आपको इसमें आपके मोबाइल में बताने लगेंगी। और ये जो
छत में लगा हुआ जो मानसून पत्थर है, हाँ यही मानसून पत्थर है। ये जो चौकोर लगा हुआ है, हाँ इसमें कोने में देखिए कुछ काला काला महसूस हाँ होता है। हाँ तो यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है ये वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। अच्छा। और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। जहाँ बरसात होती है तो ये सूख जाता है। अच्छा। दूसरी बात ये है, इसमें कभी यदि आप बूंदे देखना चाहते हैं तो 1 जून से 20 जून के बीच में आए, क्योंकि हम 24 जून तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्णतः आ जाता है। अच्छा। तो जैसे ही मानसून आएगा, बरसात होगी तो ये सूख जाएगा। अच्छा। ये बरसने से पहले आप आएंगे तो इसमें आपको बूंदे दिखाई देंगी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो सबसे आश्चर्य का विषय है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आएंगी। अच्छा। यदि इसके पूरे संपूर्ण पत्थर पे शुरू से ही बूंदें आ जाती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात होगी, यानी बाढ़ भी आ सकती है। अच्छा। और यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बूंदें आती हैं, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती तो फिर लेट अच्छी बरसात होगी। अच्छा। तो यानी मतलब कि भादों में ऐसी बरसात हो सकती है कि बाढ़ भी आ सकती है। अच्छा। यदि इसके एक कोने में ही बूंदें आती हैं, जैसे इस बार से कोने में बूंदें आई थी, तो अच्छा। भी नॉर्मल बरसात होती। फिर ऐसी बरसात नहीं होगी कि जो बाढ़ आ जाए। ये कभी बरसात होगी, कभी बरसात नहीं होगी, कहीं अच्छी बरसात हो जाएगी तो कहीं बूंदाबांदी करके निकल जाएगा। अच्छा। यही आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आज के आधुनिक यंत्र सटीक भविष्यवाणी दे रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय का ये पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय हुआ। अच्छा, दूसरी बात देखेंगे कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर आपको जीवंत हालत में नहीं मिलेगा। अच्छा। इसका प्रमाण क्या है, तो ये देखेंगे कि ये जो आकृति है, इस आकृति को बड़ा सजा करके उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता काल में हमने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। अब वहाँ ये नहीं क्लियर किया गया कि प्रतीक चिन्हों में किसकी पूजा करते थे, क्यों करते थे। अब हम इसकी बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। कारण ये है कि हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत जब हम भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं तो स्थापित करने से पहले हम ये जो नीचे का सिरा है, इसे आज की अंग्रेजी भाषा में इसे हम बेस बोलते हैं, लेकिन हम पुराण की भाषा में इसे हम पिंडी अथवा प्रकृति बोलते थे। इस संसार की 2 ही शक्तियां हैं, दूसरी प्रकृति और प्रकृति पुरुष। तो ये जो नीचे का सिरा है इसे हम प्रकृति बोलते थे, और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको हम प्रकृति पुरुष बोलते थे। प्रकृति के हमारे यहाँ 3 गुण होते हैं। कौन कौन? सत, रज, तम। ये हो गई वेदी, जिसको आसन बोलते हैं। ये प्रकृति नीचे क्षेत्र हुआ, प्रकृति के बिल्कुल सेंटर पे बनाया गया ये प्रकृति चक्र है। ये रोटेट करता है। यदि प्रकृति चक्र है तो इसको गोला बनाना चाहिए, गोला नहीं बनाया, फूल बनाया। फूल क्यों बनाया? आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कलाएं बोलती हैं, तो यहाँ कलाकार ने कला के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी है। यहाँ लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, सब लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं, और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है, पद्माननी पद्मनी पदपत्री पद्मप्री पद्मलायताक्षी विश्वप्री विष्णुकुले तत्पाद पद्ममयी सन्निध। तो इसलिए ये प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल बना करके ये दर्शाया गया कि प्रकृति की जो मुख्य देवी है वो योग माया लक्ष्मी जी है, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को यहाँ प्रतीकात्मक किया गया। दूसरा प्राचीनता का उदाहरण है, आप ये देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। इधर देखेंगे ये सर्प हैं, इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। न कहीं आज तक सुना होगा कि इस प्रकार की मूर्ति है कि जिसके ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हो, शिव जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हो। इतिहास में आप जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही फोटो पाएंगे। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से। खंडहर, चाहे वो लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। तो ये मूर्ति प्रमाणित करती है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत में नहीं होगा। अगला देखेंगे प्राचीनता का उदाहरण, तो देखेंगे कि ये 12 खंभे हैं आसपास।
अच्छा। जब हर चीज नेट में हो गई है, जब आप अपने मोबाइल पे नेट पे राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा शिवी का, हाँ। तो वहां आप देखेंगे कि ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। अच्छा। ये सब पहले खुली होती थी, खम्भों के बीच में जगह होती थी, ओपन होता था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए ये खम्भों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अच्छा। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी पूर्व वंश में यानी चंद्र वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत हुए आज से 5000 से ज्यादा वर्ष हो गया, और महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। तो ये 12 खंबे हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि ये जो स्थान है ये 5000 से भी ज्यादा वर्ष का पुराना है, अर्थात ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है। इसके मतलब पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। अगला देखेंगे आप, एक गौर करेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है, इसमें कोई भी ईंट का काम नहीं है। और ये गौर करेंगे कि इस तरह टोटल पत्थरों के बने हुए मंदिर आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे। समतल इलाके में कोई भी इस तरह पत्थर का बना हुआ मंदिर नहीं मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में इसलिए बने मिलेंगे कि वहाँ पत्थर अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है। पिलरों की लंबाई आप देखेंगे कितनी लंबाई है, सिंगल पीस पिलर्स हैं, और ये बड़ी बड़ी लाटें होंगी। उन लाटों से पिलर्स ये तैयार किए गए। अब ये बड़ी बड़ी लाटें यहाँ लाई कैसे गई, ये एक आश्चर्य का विषय है। तो जब हम इतिहास में देखते हैं कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के जितने भी स्थान हैं वो सब नदियों के किनारे पाए गए, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। जितना व्यापार होता था वो नदियों के सहारे होता था। तो जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, और प्राकृतिक उसी नदी के सहारे जो है ये संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया। लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण वो नदी लुप्त हो गई। अच्छा। जब हम ये विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। जो ये प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं ये प्रमाणित करते हैं कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। और इतिहास के में यदि हम देखेंगे तो सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, ये महाभारत से बहुत पहले का स्थान है। दूसरी बात ये देखेंगे, यहाँ ये दर्शाया गया कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं। अब नीचे का सिरा देखेंगे, ये शिवर के टाइम जो शिव मूर्ति में जलाधार होता है, इधर देखेंगे पानी निकलने के लिए जो उत्तर दिशा को होता है जलाधार। अब आप मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति है ब्रह्मा जी, ये विष्णु, नीचे सिरा शिवर के टाइम महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने का तात्पर्य हुआ सृजन, पालन, संहार। ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। तो ये जो जगन्नाथपुरी बहुत ही प्राचीनतम है। दूसरी बात देखेंगे कि कला का यहाँ उत्कृष्ट नमूना पेश किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित किए गए हैं। नर नारायण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग मोना कल्कि अवतार, फिर बलराम जी का, परशुराम का, नरसिंह अवतार। इधर दो लोकमथानी ये खड़े, समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप अवतार। अब ये देखेंगे कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत क्यों है। तो आप देखेंगे कि इतिहास का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुंह की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेल पत्ती दिखाई गई, कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की सूर्य जीवन का आधार है। इधर देखेंगे
कि ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती है। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी यहाँ काम हुआ। जैसे ही मंदिर में आपने प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ देखेंगे एक कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों मानना है सूर्य की जो मूर्तियां है वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, फिर शैव धर्म आ गया है। उत्तर साइड के कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। तो इतिहासकारों मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब ये आप गौर करेंगे कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा है? इससे ये प्रमाणित होता है इन्हीं प्राचीन समय में बहुत फेमस स्थान रहा है। इसलिए जो भी राजा यहाँ आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत बना रहा, नहीं ये भी खंडहर हो गया होता। सही, ठीक है पंडित जी, आपने मुझे जानकारी दी, धन्यवाद। और हमको इस मंदिर के बारे में ये बताया, ये तो हम लोगों को इस तरीके की कोई जानकारी थी भी नहीं, और आपने बहुत बड़ी बात हम लोगों को बताई है, और दोस्तों मेरे मित्रों को भी आपने बताई है। और आप अगर आना चाहें तो कानपुर से 30 किलोमीटर दूर भीतर गांव में स्थित ये मंदिर है, बेटा बुजुर्ग में, और आप लोग भी आ सकते हैं। बहुत मानता है इस मंदिर की, आप यहाँ आएंगे तो आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये पौराणिक मंदिर है, यहाँ सच्चाई की ही जीत होती है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों आइए चलिए चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको पंडित जी से सारी जानकारी दी इस मंदिर के बारे में, और बहुत अद्भुत थी, बहुत अद्भुत थी, जो कि मुझे भी नहीं पता था, और मेरे ख्याल से भैया को भी इतनी नहीं कि ध्यान था कि ऐसी भी विशेषता है इस मंदिर की। ये तो पानी जो गिरता है वो तो है ही इसकी एक विशेषता इस मंदिर की, लेकिन और भी कई। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में जगन्नाथ जी का मेला लगता है, जो कि जन्माष्टमी के दिन होता है, जो कि बहुत ही भव्य मेला होता है यहाँ पे। और देखने योग्य होता है। तो मैं सभी से बोलूँगा कि जब भी जन्माष्टमी पड़े, आप सबसे निवेदन है कि वो इस गांव में पधारें और इस गांव की भव्यता को देखें। और उस मेले और में एक जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती है हमारे, जो कि हमेशा 29 जून के लगभग ही पड़ती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से फेमस है, जिसमें छोटे जगन्नाथ जी हमारे पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। जैसा कि मान्यता में कहा गया कि जब भगवान जी बीमार हुए थे, तो उसके बाद जब ठीक होते हैं, तब भगवान जी वो पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। फिर उनको दोबारा मंदिर में विराजमान किया जाता है, और इस तरह गांव के लोगों को भी दर्शन मिल जाता है। जो बूढ़े बुजुर्ग गांव मंदिर में नहीं आ पाते हैं, वो उनके घर भगवान खुद जाके दर्शन देते हैं। ये वही तालाब है, रामगंगा तालाब इसे बोला जाता है। भगवान राम किसी समय पर यहाँ पर आए थे और इसी तालाब में स्नान किया था उन्होंने, इसलिए राम तालाब के नाम से फेमस है, जिसके सुंदरीकरण के लिए सरकार ने ध्यान दिया है, जो कि विगत आने वाले वर्षों में कुछ दिनों में ये तालाब सुंदरीकरण होते हुए दिखेगा आपको। और इस तालाब के ऊपर हमारी कुछ भगवान की दी हुई ज़मीन है, जिस पर हम लोग अपना पेट भरण पोषण करते हैं। और इधर सामने भी बाबा भगवान जगन्नाथ जी की दी हुई ज़मीन है, जिस पर हम लोग भरण पोषण अपना करते हैं। और ये सब जो भी हमारी है आज बाबा जगन्नाथ जी की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से है। और हमारा तो कुछ भी नहीं, बस पूर्वजों के आशीर्वाद से है। बाबा जगन्नाथ की कृपा जिस पे होती है उसके पर सब कुछ होता है। और ये आसपास जो भी आपको दिख रहा है सब बाबा जगन्नाथ जी का है। और दोस्तों ये जो चक्र है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर, ये पता नहीं लोहे का है कि स्टील का है, इसमें कभी ऐसी मेटल का बना हुआ है, कभी इसमें जंग नहीं लगती। दोस्तों आप देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों चलते हैं। गंदगी फैलाती थी ना सर। अच्छा, और देखिए दोस्तों मंदिर के ठीक सामने भैया का खेत है। ये सब पूरा अपना ही है, जिसमें और हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा बहुत ही अद्भुत मंदिर है। कहते हैं जो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं, वो अगर इनसे ना मिले तो उनके जगन्नाथ दर्शन अधूरे, दर्शन अधूरा माना जाता है। ये इनको है तो विष्णु जी की मूर्ति, लेकिन प्राचीन काल में जो मान्यताएं विख्यात हुई वो ऐसी है कि इनको नक्ति माता का मंदिर कहने लगे, जो कि गलत है। आप देखेंगे मंदिर को, बहुत ही अच्छा मंदिर है, प्राचीन है, जो कि खंडित अवस्था में है। इसे मुगलों ने खंडित कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये भगवान बाबा जगन्नाथ की दी हुई संपत्ति है, हम लोग कोई लेकर नहीं आए। जो कुछ है बाबा जगन्नाथ की दी हुई चीज़ें।
अर्जुन का पेड़। बहुत ही आयुर्वेदिक पेड़ है, हम्म, जिसकी छाल से, जिसकी पत्ती के अर्क से ब्लड प्रेशर, न जाने कितनी बीमारियों को दूर किया जाता है। ये भगवान विष्णु जी ये की है मूर्ति मंदिर वो जिस मंदिर को क्या कहते हैं? भगवान विष्णु जी की मूर्ति विष्णु है, जी की खंडित मूर्ति कर दिया है। था मुगलों ने। मुगलों ने खंडित कर दी थी दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के। ये उनकी दहशतगर्दी का सामने। परिणाम है जो आज मंदिर इस अवस्था में है। और मुगलों ने इस गांव में जब आक्रमण किया था तो बहुत ही संपदा को नुकसान पहुंचाया और इस मंदिर को भी खंडित किया। और मुगल आक्रांता नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई मंदिर हो या कोई मूर्ति पूजक हो, लेकिन हमारे पूर्वजों की ही देन है जो आज कुछ मंदिर बचे हुए हैं, कुछ अवशेष बचे हुए हैं। हुआ करता था पीछे का तुम्हारा ना। यहाँ पर पहले चलिए दोस्तों चलते हैं कानपुर की ओर। और दोस्तों बेहटा बुजुर्ग ग्राम में मैंने भगवान जगन्नाथ मंदिर के जो पौराणिक मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, उसके दर्शन आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से कराए। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके या कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के पौराणिक बनाता रहता हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो क्या कहते हैं कि उस पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। चलते हैं, बाय बाय, जय श्री राम। जय। बदमाशों की नदी सोन नदी। सोन नदी है ये। हाँ, फतेहपुर तक इसका बहाव है। इसी नदी के किनारे बड़े बड़े बदमाश बनते हैं। जिंदगी तक ये बेल्ट फैली रही है जहाँ पे विख्यात दस्यु सरगना, सीमा परिहार जैसी दस्यु और काफ़ी डकैत फेमस यहाँ रहे हैं। लाला राम मल्ला।